खेला करते हो, खेला। अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। ये मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी को सीधी चोट पहुंचाने के लिए और उनकी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए कन्हैया कुमार के जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हुए नजर आते हैं। ये बेबाक बोल कन्हैया कुमार के साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कन्हैया कुमार की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ यहां पर कन्हैया कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। कन्हैया कुमार की बात की जाए तो गौतम अडानी के मुद्दे से लेकर यहां पर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई को बताने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को उजागर करने के लिए कन्हैया कुमार बिना डरे यहां पर उनके झूठ को उजागर करके रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में ऐसे नेता मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिना डरे हुए यहां पर सीधे तौर पर उनकी सच्चाइयों को दिखाते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार भी वही नेता हैं। अब आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की कई सच्चाइयों को उजागर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढकोसलों को भी सामने रखा है। गौतम अडानी के मुद्दे से लेकर तमाम और मुद्दों तक, महिला पहलवान खिलाड़ियों तक और बृजभूषण शरण सिंह को बचाने तक यहां पर कन्हैया कुमार ने कई खुलासे हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक रैली के दौरान, जनसभा को संबोधित करने के दौरान तमाम खुलासे किए हैं। कन्हैया कुमार की बात की जाए तो अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में रहते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और उस जिम्मेदारी से पहले यहां पर कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस झूठ से पर्दाफाश कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो, खेला। अरे झूठा, बेईमानी करते हो। मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं, तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पर देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है
तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में, सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके, यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद, तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि देश के भीतर जो सच्चाई है वो हकीकत हमको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है। बताइए, पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। साफ तौर पर जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मजबूत हो चुकी है। कर्नाटक में बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद यहां पर कांग्रेस की तरफ से तमाम मंत्री नेता अन्य राज्यों में जुट चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार हरियाणा में भी पहुंच चुके हैं और हरियाणा की सरकार को दो टुक देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर हरियाणा में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, कन्हैया कुमार के ये शब्द साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री कितने बेईमान हैं। यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, वही लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं। गौतम अडानी को किस कदर बचाने की मुहिम चल रही है, ये कोर्ट के फैसले के बाद से आप जान ही चुके हैं। अब ऐसे में कन्हैया कुमार ने कई खुलासे किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया है। अब ऐसे में क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये शब्द जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि यहाँ पर ईमानदारी और बेईमानी शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, किस कदर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, तमाम और मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को ले लीजिए, कैसे सड़कों पर बिलख रहे हैं। तो तमाम मुद्दों के जरिए कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को उजागर किया है और काफी कुछ यहाँ पर खुलासा किया है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब घुटने टेकने पड़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।